अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे न्यूड बेबी डिज़ाइन फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो गाइस, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और ट्रेंडिंग है, छोटी बच्चियों के लिए परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई ली है 18 इंच। ये टॉप पार्ट की कटिंग है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने चौड़ाई को 18 इंच लिया है और अब हमने लेना है लेंथ हमने लिया है 9.5 इंच। मार्क करना है शोल्डर, तो शोल्डर हमने लिया है 5 इंच और हमने नेक लिया है 2 इंच और यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। अब दोनों पार्ट को इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अभी हमने आर्म होल का मार्किंग करना है, तो हमने आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट लिया है 9 इंच। इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमने लेना है 8 इंच वेस्ट की मार्किंग। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमने शोल्डर का सेंटर लेना है, तो सेंटर लेने के लिए हमने एक मार्किंग लगा दिया। अब यहाँ से हमने जितना नेक आ रहा है उतना ही हमने वेस्ट पर भी मार्किंग करनी है, इस तरह से दोनों बराबर। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। सो गाइस, हमने इसको, ये न्यू डिज़ाइन बेबी फ्रॉक है तो इसलिए हमने पहले मार्किंग करना है स्ट्रेट। इस तरह से हमने आर्म होल का शेप लगा दिया और अब हमने इसको कट करना है। इससे पहले हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है, तो हमने नेक की लंबाई ली है 3.5 इंच। यहाँ से हमने 2 इंच की चौड़ाई ली है। इसको बॉक्स टाइप ऐसा बना लेना है और यहाँ से हमने 1 इंच पर बैक नेक की मार्किंग की है। यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क करना है और गोलाई दे देना है। तो हमने यहाँ से बैक और फ्रंट दोनों साथ में ही कट कर रहे हैं, इसलिए हमने मार्किंग लगा ली और अब हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने पहले शोल्डर की कटिंग कर लेनी है जो हमने डाउन किया था। फिर हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, थोड़ा स्मूथली ही कटिंग करनी है क्योंकि कटिंग अच्छी होगी तभी हमारी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से हमने साइड में भी कट कर लेना है। सो यहाँ से हमने अभी नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक की नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से। इससे पहले हम सीधी मार्किंग करें तो हम नेक पे पहले कट लगा लेंगे छोटा सा। अब हमने इस मार्किंग को भी कट कर देना है, बैक एंड फ्रंट दोनों ही मार्किंग को कट करना है। इस तरह से हमने कट कर लिया और अब हमने बैक पार्ट को अलग कर देना है और यह है हमारा बैक पार्ट। और अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है नेक की। सो हम इस तरह से हमने जो भी मार्किंग लगाया था इस तरह से अभी हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है इस तरह से। यहाँ से हमने अब सीधा इसको भी अलग कर लेना है। बैक पार्ट को हम यहाँ पे बटन पट्टी जैसा जॉइंट करेंगे, पीछे हुक लगाएंगे या फिर काज बटन करेंगे। सो ये आपको आगे जाकर वीडियो में पता चलेगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट। यहाँ से हमारा ये पार्ट साइड वाला पार्ट है और इस तरह से भी हमने इस तरह से साइड पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से कुछ हमारा टॉप पार्ट कट हुआ है और अभी हमने इसको साइड में रखना है। ये है बैक पार्ट का और ये है हमारा फ्रंट पार्ट का। सो ये फ्रंट पार्ट, ये टॉप पार्ट कट हो गया। अब हमने लेना है रफल के लिए फैब्रिक। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसपे, सो गाइस, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हम रफल की कटिंग करेंगे। सो यहाँ से हमने, ये हमारा 2 पार्ट है तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमने 3.5 इंच की लंबाई ली है और यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर मार्किंग लगा देना है। इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है और
इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्किंग करनी है, यहाँ से हमने शेप दे देना है। ये हमारा टॉप पार्ट पे हम जो रफल अटैच करेंगे वो है। तो इस तरह से हमने पहले मार्किंग लगा लेनी है। अब हमने इसको कट कर देना है। सो ये तो 2 रफल हो गए एक ही साइज़ के, और अभी हमने एक रफल और कट करना है, इससे छोटा कट करेंगे। सो ये हमारा 3.5 इंच लेंथ है, तो इसकी चौड़ाई हम 2.5 ऐसा कुछ रखने वाले हैं, ताकि हमारा दोनों रफल छोटा और बड़ा नज़र आए, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच ही लेना है और इसको स्ट्रेट मार्किंग करना है। सेम मार्किंग करते हुए इसको कट कर देना है। तो ये हमारा दूसरा रफल है जो तैयार होगा इस तरह से। सो इसको रफल भी बोलते हैं या फिर फ्रिल भी बोलते हैं। इस तरह से हमने इसको भी कट कर लेना है। सो ये हमारा 4 फ्रिल तैयार हुआ है, 2-2 करके। ये हमारे दोनों जो हमने बीच में कट किया हुआ है टॉप पार्ट को, वहाँ पर लगने वाला है। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसको इस तरह से थोड़ा और कम करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा लग रहा था, तो हमने फिर से थोड़ा कट कर दिया है। इस तरह से हम देखेंगे अब छोटा बड़ा दिख रहा है। और अब हमने इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले पार्ट की स्टिच करते हैं। यहाँ से हमने पहले हम एकदम पतला फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से दोनों रफल में, और यहाँ से हमने गैदर्स बना लेना है। और इसी तरह से हमने छोटे रफल्स में भी करने हैं। तो इस तरह से हमने सबसे पहले सिलाई लगा लिया है, और यहाँ पे हमने 5 नंबर की सिलाई लगाई है 2 लाइनिंग करके, और इसको अब खींच के हमने गैदर्स बना लेना है। सो अब हम इसको गैदर्स बना लेंगे चारों पार्ट को। इस तरह से हमने केयरफुली खींचना है, वरना धागा अगर टूट गया तो ख़राब हो जाएगा, फिर से स्टिच लगानी पड़ेगी। तो केयरफुली इसको इस तरह से खींचना है और गैदर्स बना लेने हैं। इस तरह से हमारा गैदर्स रहेगा। इधर से भी हमने इसी तरह से खींचना है और गैदर्स लगा लेने हैं। सो ये गैदर्स इस तरह से हमने चारों पार्ट को बनाना है, गैदर्स लगाने हैं। अभी हम इसकी लेंथ नापेंगे कितना, तो हमने 11 इंच रखना है। तो हमने 11 इंच रखा है। इस तरह से हमने बनाना है और इसको प्रेस लगाकर बैठा लेना है सिलाई को। इससे जॉइन करने में बहुत ही इजी हो जाता है। सो ये हमने गैदर्स रफल रेडी कर लिए हैं। ये बड़े वाले हैं दोनों, और हमने छोटे वाले भी इसी तरह से रेडी किए हैं। ये रहा, इसको इस तरह से हमने रखना है, एक के ऊपर एक, और उस गैदर्स को भी एक के ऊपर एक रखना है इस तरह से। अब हम इसको साइड में कर देते हैं, चलते हैं टॉप पार्ट की स्टिचिंग की तरफ। तो हम सबसे पहले अपना लेंगे, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का बीच वाला हिस्सा लेना है, और ये हमारा साइड पार्ट का है। तो हम सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे बीच वाले पार्ट की। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, नेक वाला पार्ट, और ये बैक पार्ट नेक वाला पार्ट है। इस तरह से हमने रखना है और शोल्डर को स्टिच कर देना है। यहाँ से हाफ इंच स्टिच करना है। ये हमने स्टिच कर लिया। इसको इस तरह से स्टिच हुआ है। अब हमने यहाँ से
इस तरह से ये स्टिच होगा। पहले हम इसको साइड में इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक उल्टा सीधा ना हो जॉइंट, इससे इजी होगा इस तरह से। और अब इसके भी शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। सो ये भी 1/2 इंच की सिलाई लगा देनी है साइड पार्ट की। सो ये मैंने इसकी भी स्टिचिंग कर ली है। और अब हमने इसको बराबर करते हुए फैब्रिक को कट लगाने हैं जहाँ से हमने रफल अटैच करना है। सो इस तरह से हम पहले फैब्रिक को, टॉप पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है जितना भी हमने, जहाँ से रफल अटैच करना है। तो यहाँ से हमने 5.5 पर मार्किंग की, यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। ये छोटा सा कट हो गया और अब हमने यहीं से रफल को अटैच करना है दोनों साइड। सो ये रहा, इस तरह से हमें कट, यहाँ से ऐसे फैब्रिक को रखना है और ये दोनों कट से कट मिलाते हुए इस तरह से हमने पहले, इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम छोटे रफल को रखेंगे और फिर हम बड़े रफल को रखेंगे। इस तरह से हमने रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है और हम दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिन लगा लेनी है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो, और इस तरफ भी हम पिन लगा लेंगे बराबर करते हुए। अब हमने यहाँ पिन लगानी है। यहाँ से अब सिलाई लगा देनी है और हम इसी तरह से दोनों तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। रफल जॉइन कर लिया मैंने, देखिए इस तरह से, और इस साइड भी हमने इसी तरह से जॉइंट किया हुआ है। और अब हमने साइड पार्ट को इसमें अटैच करना है, जो हमने साइड पार्ट को स्टिच किया था। और ये हमने इस तरह से हमने 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है और 4 हमने बेल्ट बनाने हैं। इस तरह से पट्टियाँ रेडी करनी है, चौड़ी पट्टियाँ स्ट्रिप। तो ये हमने 2.5 इंच की स्ट्रिप है और यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो 2 इंच की स्ट्रिप बनेगी हमारी। तो इसको हमने रेडी कर लेना है और इसको पलट कर प्रेस लगा लेनी है चारों स्ट्रिप को। सो ये इसी तरह से हमने पलटते हुए इसको प्रेस लगाकर बैठा लेना है और ये चारों स्ट्रिप रेडी हो गए। और अब हमने इसको भी उसी में अटैच करना है। यहाँ से इसके नीचे हम अटैच करने वाले हैं, यहाँ इस तरह से। और ये तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए हम फ्रॉक रेडी कर रहे हैं। और ये वाली स्ट्रिप इस तरह से रखना है और इसको सिलाई लगा लेना है। इस पार्ट में भी इसी तरह से रखना है अंदर की तरफ, और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये हमारी स्ट्रिप को बांधना है, साइड में बांधना है, बैक में नहीं बांधना। तो ये यहाँ से हमने स्ट्रिप कर लिया, स्टिच कर लिया और यहाँ से अब हमने जॉइन करनी है साइड पार्ट को। सो इसको इस तरह से बराबर करना है, साइड पार्ट को लेना है, इसको जॉइन करना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को रखना है और हाफ इंच की स्टिच करते हुए सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और इधर भी हमने हाफ स्टिच रखते हुए सिलाई लगा देनी है यहाँ से।
यहाँ से हाफ इंच की स्टिच लगाते हुए लगा दी हमने। और अब हमने इसको प्रेस से बैठा लेना है इस तरह से। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। सो इसको हम प्रेस की हेल्प से सिलाई को बैठा देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है फ्रॉक। सो ये है इस तरह से। और हमने बैक में पट्टियाँ लगानी है। सो हम इसके लिए फैब्रिक लेंगे और पट्टी को अब हम कट करेंगे बैक में लगाने के लिए। सो ये हमारी पट्टी है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से देखेंगे बराबर है कि नहीं, फिर उसको कट कर देंगे यहाँ से। अब हमने ये इतनी चौड़ी पट्टी लगानी है। सो हमने बीच में से सिर्फ बीच में अलग करना है। सो ये अलग हो गया और अब हमने इस तरह से जॉइंट करना है। इस तरह से यहाँ से जॉइंट करना है और यहाँ से भी इसी तरह से जॉइंट करना है। सो हमने ये जॉइंट कर लिया है। इस तरह से पट्टी को लगा लिया। अब हमने एक के ऊपर एक पट्टी को रखते हुए 3 इंच तक सिलाई लगा देनी है, पैक कर देना है। सो हमने पैक कर दिया इस तरह से। और बाकी के हिस्से में हम हुक या फिर काज बटन करा देंगे। और नेक की पट्टी भी लगानी है। सो हमने नेक की पट्टी भी लगा देनी है नेक पर। नेक पर हमने पट्टी लगानी है और यहाँ से इस तरह से कपड़े को रखना है और साइड की भी सिलाई लगा देना है। सो हमने पहले नेक की पट्टी इस तरह से रखी और साइड की सिलाई लगानी है। और साइड में भी आर्म होल की भी पतली सी सिलाई लगा ली है मैंने। तो ये हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे और प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। और ये हमारे जो चारों स्ट्रिप हमने लगाया है इसको इस तरह से हमने बांधना है। और अब हम नेक की पट्टी लगाएंगे और स्ट्रिप को इस तरह से हमने बांधना है। इस तरह से हमने बांध लेना है पट्टी को बो टाइप में। और इस साइड भी इसी तरह से हमने करना है। सो ये हो गया, ऊपर टॉप पार्ट रेडी हो गया है। हमने नेक पर भी पट्टी लगा दी है। टॉप पार्ट रेडी करने के बाद अब हमने घेरे की स्टिचिंग करनी है। सो हम घेरे के लिए इसको साइड में करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट, इसको साइड में करेंगे। और अब हम इसको घेरे की स्टिचिंग करेंगे। तो घेरे के लिए हमने लिया है इस तरह से 4 फोल्ड करके हमने इसकी लेंथ ली है 17 इंच। 17 इंच की लेंथ है। और चौड़ाई हमने जितना पूरा घेरे की ही चौड़ाई ली है, जितना फैब्रिक रहता है चौड़ाई का हमने पूरा ही ले लिया है। अभी हम बताते हैं कितना है। सो ये 29.5 है। यहाँ से हमने 4 फोल्ड किया है। और नीचे हमारा जो घेरा, अब हमने रफ़ल भी लगानी है। तो हमने रफ़ल के लिए भी फैब्रिक कट किया है। सो अब हमने यहाँ से गैदर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम रफ़ल की स्टिचिंग करेंगे। तो रफ़ल के लिए हमने ये फैब्रिक 1 गुना ज़्यादा कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमने जितना चौड़ाई था उतना एक पट्टी स्ट्रिप कट करी है डबल फोल्ड करके। ये एक पट्टी है और इसके ऊपर एक पट्टी और उतना ही लिया है। ये 1 गुना ज़्यादा है।
गेदर्स के लिए। तो हमने इसकी लंबाई ली है 4 इंच और चौड़ाई 1 गुना ज़्यादा है। तो हमने इसको पहले जॉइंट लगा लेना है और यहाँ से हम जॉइंट करने के बाद हमने दोनों तरफ पतली पतली सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक टाके की सिलाई लगानी है। और ये हमने सिलाई लगा लिया और 5 नंबर की सिलाई लगाते हुए इसको अब हमने खींचकर रफल्स बनाने हैं, गेदर्स। तो हमने गेदर्स बना लेने हैं, जितना हमारा घेरा है उसी के हिसाब से हमने गेदर्स रेडी करने हैं, ना ज़्यादा हो ना कम। सो हमने इसी तरह से गेदर्स बनाने के बाद यहाँ से हमने पतली सिलाई लगाना है और फिर गेदर्स को अटैच करना है कुछ इस तरह से। सो ये देख सकते हैं हमने पतली सी सिलाई लगाई है बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ से हमने अब रफ़ल को अटैच करना है, जो हमने रफ़ल रेडी किया है ये। और यहाँ से इस तरह से हमने पूरे घेरे पे रखना है, ऊपर से ही रखना है इस तरह से और इसको सिलाई लगा देनी है। सो ये मैंने सिलाई लगा लिया है पूरे घेरे में। ये गाइस ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, बिल्कुल रेडी। ये फ्रॉक रेडीमेड लुक ही दे रहा है, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये घर पर स्टिच हुआ है। सो हमने इस तरह से इसको भी खींचकर गेदर्स बना लेना है, जो हमारा वेस्ट में जॉइंट होगा। सो इसको हमने वेस्ट के हिसाब से बनाना है, जितना हमारा वेस्ट है उतना ही गेदर्स लगाना है। इस तरह से हमने मेजर कर लेना है। थोड़ा हमारा फैब्रिक ज़्यादा हो गया है तो हम इसको फिर से थोड़ा कम कर देंगे। बिल्कुल वेस्ट के मुताबिक ही हमने गेदर्स बनाने हैं और फिर यहाँ से सिलाई लगा देना है, क्योंकि हम इसको राउंड ही अटैच करने वाले हैं। सो हम पहले गेदर्स को बराबर कर लेंगे और फिर जॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको बराबर किया, अब हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। सो ये हमारा परफेक्ट है, 1/2 इंच ज़्यादा है तो हम 1/2 इंच को स्टिच में लेंगे इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच की स्टिच लगानी है और ये हमने स्टिच लगा लिया। अब हमने इसको राउंड जॉइंट करना है वेस्ट से। तो हम सबसे पहले ये जो हमने 1/2 इंच की स्टिच लगाई है उसको साइड में करेंगे। सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं, इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ साइड में लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से हमने जॉइंट करना है राउंड में। सो हमने ये राउंड में जॉइंट कर लिया है। सो ये हमारा रेडी हो गया है फ्रॉक, देख सकते हैं इसका लुक। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से सिलाइयों को बैठा लेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ। सो अगर गाइस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह से न्यू बेबी ड्रेस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। इस तरह से हमने साइड की पट्टियाँ लगा देनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।